हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नाउन। और ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम नाउन को कवर करेंगे। तो आपको तो पता है कि हमारा मेन मोटिव है आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी करवाना। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं नाउन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज नाउन। तो जैसा आपने देख रहे हो कि मैंने नाउन के नीचे एरो लगा कर लिखा है नेम को। तो नाउन का मतलब क्या है, नाउन इज नथिंग बट नेम। अब चलो इसे हम प्रूव करते हैं कि कैसे। आपने छोटे होते से एक ही डेफिनेशन हमेशा लर्न करी है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। क्या करी है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अब इसी को मैं आपको एक्सप्लोर करके समझाती हूँ। देखिए, इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पे, हमारे इंडिया में यही तो तीन चीजें हैं कि चौथी चीजें भी हैं? कोई है? जरूर है जी। चौथी चीजें भी तो हैं हमारे एनिमल्स हैं। ओके, हमारे बर्ड्स भी तो हैं, हमारे इमोशंस भी तो हैं कि नहीं है? हमारे इमोशंस हैं। तो आपको मैं एक चीज क्लब करके बताना चाहूंगी कि नाउन का मतलब क्या होगा, नेम। नेम ऑफ एवरीथिंग, नेम ऑफ एवरीथिंग। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी हमारे बर्ड्स, एनिमल, रेप्टाइल्स, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, हर चीज का एक नाम है और उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक, देखो, एक छोटा सा बेबी है। क्या है? एक छोटा सा बेबी है। तो इसका हमने सबसे पहले सभी लोगों ने, ये क्योंकि इतना छोटा है तो उसका नाम रख दिया क्या, कि ये क्या है, बेबी है। ठीक है। और जब ये स्कूल में गया तो इसका नाम रखा गया चिंटू। स्टोरी को अच्छे से समझो। ठीक है, ये स्कूल में गया तो इसका नाम रखा चिंटू। और कहाँ गया था ये? एक बिल्डिंग है और वहाँ पे पढ़ाई होती है, तो उसका हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया जी, कि इसे हम क्या बोलेंगे, स्कूल है। चलो भाई, चिंटू कहाँ गया? एक रूम था जिसमें बच्चे बैठे हुए थे और उसका हमने नाम बता दिया, भाई ये तो क्लास है। ठीक है। क्लास के अंदर जब चिंटू गया तो वहां पे बेंच थी जहां पे बच्चे बैठे हुए थे। तो वो चीज जिसके ऊपर बैठकर बच्चे स्टडी करते थे उसे हमने बोल दिया बेंच। मैडम आ गई, उन्होंने क्या करा, ब्लैक बोर्ड का यूज करा। तो वो चीज जहां पे मैम लिख रही थी तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये जी ब्लैक बोर्ड है। और मैम क्या है, जो भी पर्सन चिंटू को पढ़ाने आया उसका हमने नाम रख दिया क्या, टीचर। तो अब आप खुद देखिए कि हर जगह क्या है, नेम ही नेम है। चिंटू को जिसने पैदा किया, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया कि ये कौन है, मदर है। और चिंटू के एक फादर भी हैं। आप बात को समझ रहे हो ना? तो मतलब इसका क्या है कि हर जगह हम नाम से ही सराउंडेड हैं। चिंटू जहाँ रहता है उस बिल्डिंग को हम क्या कह देते हैं कि ये चिंटू का हाउस है या चिंटू का होम है। चिंटू की एक बहन है जिसका हमने नाम क्या रख दिया कि सिस्टर हो गई। तो मतलब क्या है कि हर जगह आप इस कंसेप्ट को समझो कि हर जगह हम नाउन से ही सराउंडेड हैं। अगर आपको और एग्जांपल देती हूँ, देखो, जिस चीज का यूज करके चिंटू लिखता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेन, पेंसिल। ठीक है। और क्या यूज करता है जी, नोटबुक। और क्या यूज करता है चिंटू, बुक्स का यूज करता है। ठीक है। और उसका स्कूल कहाँ है, एक जगह है जिसका नाम है मुंबई, वहां पे उसका स्कूल है जी। उसको एक पेट की भी बहुत पसंद है तो उसने क्या खरीदा है, एक डॉग खरीद लिया है। और उसने एक और चीज ली है, क्या, मिठू मिठू, दैट इज पैरट।
अब आप खुद सोच कर देखो। और जो हमारा चिंटू है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हैप्पी है, ठीक है। और वो हमेशा क्या रहता है, चिंटू खुश रहता है। अब इस स्टोरी से आप एक चीज समझो। सबसे पहले एक छोटा सा क्रिएचर जिसका नाम हमने रखा बेबी, फिर उसका नाम रख दिया चिंटू, फिर उसे हमने स्टूडेंट भी बुलाना शुरू कर दिया। फिर एक रूम है जिसका नाम है क्लास, वहां पे जहाँ पे जिस चीज पर हम बैठते हैं उसका नाम है बेंच, जिस चीज पे मैडम लिखती हैं वो ब्लैक बोर्ड हो गया, जो पढ़ाने आता है उसका नाम हमने टीचर रख दिया, जिन्होंने चिंटू को पैदा किया वो मम्मी पापा हो गए, ठीक है। चिंटू कहाँ रहता है जी, हाउस में रहता है। चिंटू की एक बहन भी है, ठीक है। और चिंटू किसका किसका यूज करता है, पेन का, पेंसिल का, नोटबुक का, बुक का, ठीक है। और चिंटू रहता कहाँ है, मुंबई में रहता है। चिंटू के पास 2 पेट हैं, एक डॉग है और एक है मिट्ठू। मिट्ठू मतलब पैरेट, हमारा तोता। और इस वजह से चिंटू क्या है, हैप्पी है। अब आप इस चीज को समझो कि इस स्टोरी में सिर्फ हर चीज की, इवन जो इमोशन है उसका भी नाम है, जो वर्ड है उसका भी नाम है, जो आपका एनिमल है उसका भी नाम है, जो चीज़ों पे का यूज़ करके हम लिखते हैं उसका भी नाम है, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उसका भी नेम है, ठीक है। जो हमें पढ़ाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टीचर बोल देते हैं, ठीक है। जो एक चाइल्ड है उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। मतलब क्या है, हर जगह क्या है आपके सामने, नेम ही नेम है। तो अब आप खुद सोचो कि नाउन इज व्हाट, नथिंग बट नेम ऑफ एवरीथिंग। यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी कि नाउन का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ एवरीथिंग। अभी आप देखो हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं जी, एक सिटी में रहते हैं, ठीक है। वो जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, मोटर गाड़ियां चलती हैं, उसे हम क्या नाम दे दिया हमने, कि सिटी है। और सिटी कहाँ है, किसी स्टेट में है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सिटीज हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमने डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हो तो हम उसे बोल देते हैं स्टेट है। फिर हम बोलते हैं कि हम एक कंट्री में हैं। फिर हम कहाँ हैं, हम जी अर्थ पे हैं, ठीक है। तो अगर आप हर जगह देखो तो हर चीज का तो नाम है या नहीं है। अगर आप अपने आसपास में चीजें देखो, आप किसका यूज कर रहे हो, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो ना, आप पीसी यूज कर रहे होगे, ठीक है, मोबाइल यूज कर रहे होगे, कंप्यूटर यूज कर रहे होगे, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो वो भी तो नाम है ना एक मशीन का। अगर आपने एसी चला रखा हो तो वो डिवाइस जो आपको कूलिंग प्रोवाइड करती हो, क्या प्रोवाइड करती हो, कूलिंग, उसका आपने नाम रख दिया जी ये तो हमारा एसी है, ये हमारा हीटर है, ये हमारा बेड है, ये हमारा टेबल है, ये पेन है। मतलब हर जगह हम किससे सराउंडेड हैं बेटा, या ध्यान से समझिएगा कि हर जगह हमारे आसपास क्या है, नाउन ही नाउन है। आई होप कि आपको नाउन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और अब आपको, मुझे नहीं लगता है कि रटने की जरूरत पड़ेगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप प्रूव कर सकते हो कि हम हर जगह क्या है, नाउन से ही सराउंडेड हैं, और नाम ही जो है वही इंपॉर्टेंट है। और हर जगह नाम, बिना नाम का कोई चीज देखा है आपने जिसका कोई नाम ही ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ एवरीथिंग। इज इट क्लियर? आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नाउन की टाइप्स को, ठीक है। बट मैं आपको पहले बताती हूँ, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, टाइप कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बताया नाउन क्या है जी, आपका नेम है। बहुत सारे नेम है ना, आपने देखा कितने सारे नेम है हमारे आसपास में। तो इतने सारे नेम जो यहाँ वहाँ चारों तरफ बिखरे हुए थे ना, हमने क्या डिसाइड करा कि भाई उनको ना थोड़े से ग्रुप बना दो, उनको ना थोड़े एक एक सिस्टम में सेट कर दो कि भाई तू यहाँ पे रह, तू यहाँ पे रह, तू यहाँ पे रह। और लेकिन हमने उनमें से कॉमन क्या निकाला, कोई ना कोई ऑब्वियस सी बात है, आप क्या देखोगे, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज देखोगे ना, कोई उनकी क्वालिटी देखोगे, जिसके बेस पे आप क्या करोगे, एक ग्रुप बना दोगे और कहोगे कि तुम इस कैटेगरी में बिलोंग करोगे, और उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये भाई ये टाइप का नाउन है। एम आई क्लियर? आगे आप ध्यान से समझिए, हमारा पहला जो नाउन है जो हम करने लगे हैं वो है आपका कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कॉमन, ठीक है। नाउन मीन्स नेम, और कॉमन मीन्स क्या, जो चीज हर एक बंदे में हो, हर एक चीज में हो, ठीक है, उसको हम क्या, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हर एक में
हो, चाहे वो कोई टैलेंट हो सकता है, कोई स्पेशल फीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे कॉमन। अब एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, देखो आप, जो बंदा, ठीक है, जो भी बंदा क्या कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, ठीक है, कोई भी बंदा जो एक्टिंग कर सकता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि भाई ये तो हमारा क्या है जी, ये तो एक्टर है। तो हमने यहाँ पे उसका एक टैलेंट है, कौन सा टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है। 10 बंदे हैं, ठीक है, ये देखो, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, इन तीनों में क्या कॉमन है कि तीनों के तीनों ना एक्टिंग कर सकते हैं। तो हमने इन सभी को एक नाम दे दिया, क्या, कि भाई ये जो है वो हमारे एक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लो, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, ये एक हमारे पास मेल है, ये अपने पास एक फीमेल है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों में टैलेंट है क्या, टीच करने का, मतलब क्या, पढ़ाने का टैलेंट है। दोनों आपको पढ़ाते हैं, एक मैम है एक सर हैं, ठीक है जी। तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये भाई क्या है, इनको कौन सी कैटेगरी में डाल दो, ये टीचर की कैटेगरी में है। क्यों, क्योंकि इनमें जो टैलेंट है वो किस चीज़ का टैलेंट है, ये क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, इनमें ये टैलेंट है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लो, देखो, जिसके 4 लेग्स हों, ठीक है, कितने लेग्स हों, 4 लेग्स हों, ठीक है। अब मुझे ना एनिमल बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कैटेगरी दे देते हैं कि भाई ये जो है वो एनिमल्स हैं, ठीक है। और जिनकी विंग्स होती हैं, जितने भी हैं जिनके विंग्स होते हैं, जो हमारी फ्लाई करते होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, बर्ड्स, ठीक है। तो हमने क्या है, कुछ कुछ कॉमन फीचर्स उठाए, ठीक है, कुछ कॉमन फीचर्स उठाए, जिसके बेस पे हमने उनका क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। आप ग्रुप वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकते हो, बट जो एक्चुअल वर्ड होता है ना, कि हमने एक कैटेगरी बनाई, ठीक है, कैटेगरी बनाई जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम टैलेंट, ठीक है, उनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर था, उसके बेस पर हमने उनको क्या करा, एक ग्रुप में, और यू कैन से दैट कि एक कैटेगरी में मर्ज कर दिया। तो हम उसे क्या बोल रहे हैं कि जी ये कॉमन है, ये सब में है। अब देखिए, अब आप ध्यान से एक चीज़ समझिए, ये एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है लड़के का, कि ये देखो जी, दो हाथ है, 2 पैर है, इस तरीके से बाल खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे जी, कि ये बॉय है, ठीक है। तो जो भी ऐसा दिखता होगा वो क्या बन जाएगा, वो बॉय बन जाएगा। जिसके बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, मैं चलो अब लड़की बना कर दिखाती हूँ आपको, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ठीक है, फ्रॉक पहनती है, ठीक है, उसके बाद अच्छी सी स्माइल है, तो हमने उसको क्या बोल दिया कि जो भी ऐसा दिख रहा होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, गर्ल। तो यहाँ पे हमने क्या है, उनके स्ट्रक्चर से, उनके फीचर्स के बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। तो उसी को क्या बोलते हैं, आपका कॉमन नाउन। नाउन्स मीन्स नेम, और कॉमन मीन्स वो चीज़ जो हर एक में हो। तो कॉमन नाउन, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन नाउन। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन कुछ भी नहीं है, जब हम किसी भी कोई भी हमारी जो क्वालिटी है ना, आप क्वालिटी लगा लो, कोई हमारी सिमिलैरिटीज लगा लो, ठीक है, या कोई भी हमारा अगर स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे जब हमें एक कैटेगरी में बांट दिया जाता है ना, कि भाई आप इस कैटेगरी में, आप बॉय की कैटेगरी में हो, आप गर्ल की कैटेगरी में हो, जो किसी को बर्थ कर, देखो मैं एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ये रिलेट कर पाओगे आप। जैसे जो भी इंसान बर्थ, ठीक है, कोई भी इंसान जब किसी को पैदा करता है, ठीक है, तो वो पैदा करने वाले को हम क्या बोलते हैं, मदर। सभी की मम्मी है ना, ठीक है, सभी की मम्मी है, तो सबकी मम्मी मतलब कॉमन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी, चलो वो तो मेरी मम्मी हो जाएंगे और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी, लेकिन जो वर्ड मदर है वो किसके लिए यूज होता है, वो लोगों के लिए, वो उन लेडीज के लिए जो किसी को बर्थ देती हैं। तो क्या है, हमने एक फीचर देखा कि जो बर्थ, जो हमें पैदा करते हैं, उनसे हम क्या बोलते हैं, ममा बोलते हैं, क्लियर। तो वो क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है ना, वो है हमारी प्रॉपर नाउन की। किसकी कैटेगरी है, प्रॉपर नाउन की। अब हमने कॉमन नाउन तो देख लिया भाई, कि जब हम किसी कैटेगरी में बांट देते हैं ना, तो उसे कॉमन कहते हैं। तो प्रॉपर का मतलब क्या हो जाएगा, नाउन का मतलब तो नेम है, ये तो 100% है। प्रॉपर का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक हो कोई चीज़, ठीक है, एक हो, अलग हो, और यू कैन से दैट यूनिक हो,
क्लियर, एक हो, अलग हो, यूनिक हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, देखिए मैंने लिखा एक्टर। एक्टर क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने भाई बहुत सारे लोग थे जिनमें एक्टिंग का टैलेंट था, और लेकिन हमने उनको एक ग्रुप में, सॉरी, उनको एक कैटेगरी दे दी और उनको क्या बोला कि दे आर एक्टर्स। अब मैं कह रही हूँ क्या कि एक्टर में कौन सा एक्टर? चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं सलमान खान। अब आप सभी को पता है हमारे दबंग खान, ठीक है, जो एक ही है, सलमान खान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि एक्टर जो है वो आपका कॉमन नाउन है, बट सलमान खान इज प्रॉपर नाउन। चलो अब एक और लेते हैं। ठीक है, अगर हमने एग्जाम्पल लिया था ना टीचर का, ठीक है, टीचर तो सभी हैं जी, लेकिन हम कौन से टीचर की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं शीनू मैम की बात। कौन सी मैम की? शीनू मैम की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, जिस चीज से हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेन। क्या बोलते हैं? पेन। तो पेन तो हमारा कॉमन हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो पेन है ना वो किसका पेन है? प्रिंसिपल का पेन है भाई, आम पेन नहीं है ये, प्रिंसिपल का पेन है, आम पेन नहीं है ये। तो इसका मतलब ये पेन स्पेशल है कि नहीं है? ठीक है, बहुत सारी सिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारी सिटीज हैं इंडिया में। अगर मैं लिखूं यहाँ पे गोवा, एक स्पेशल है ना कि नहीं है? बहुत सारे हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर ताजमहल, एक है कि नहीं है ना? तो इसी चीज को बोलते हैं क्या? आपका प्रॉपर नाउन। आई होप आपको प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो मैं मदर का भी एग्जाम्पल जो था ना उसको भी क्लियर कर देती हूँ। देखो मदर तो हो गया हमारा कॉमन, ठीक है, सबके पास मम्मियाँ होती है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ माय मदर, ठीक है, तो मैं किसके बारे में बात करूँ भाई? अपनी मम्मी के बारे में बात करूँ, जो मेरी मम्मा है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी मम्मा तो एक ही है ना, अब मेरी मम्मा चार चार तो है नहीं, मेरी मदर एक ही मम्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे मदर कौन होगा? जो भी लेडी जो बर्थ देती हैं, किसी बच्चे को पैदा करती है, वो मदर होगी, वो कॉमन हो गया। जो भी लेडीज बर्थ करते हैं बच्चों को उन्हें हम मदर बोल देंगे, लेकिन माय मदर वो स्पेशल हो गई, ठीक है। अगर आप अपने, जैसे हम नेम लिखते हैं, चलो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं शीला, ठीक है, अब शीला की मदर, तो भाई शीला की मदर तो स्पेशल होगी ना, कि नहीं हो गई? मतलब यूनिक हो गई। यहाँ पे अगर जो आप पॉइंट समझना चाहो तो क्या है कि यूनिक, ठीक है, जो एक ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम थर्ड को डिस्कस करते हैं। थर्ड जो है हमारा वो है मटीरियल। मटीरियल नाउन। अब ध्यान से समझिए, नाम से ही क्लियर है, नाम में ही सब कुछ छुपा है यार, नाम में ही। नाउन का मतलब तो हो गया नाम, और किसका नाम भाई? जो मटीरियल है। मटीरियल क्या होता है आपका? वो चीज जो यूज की जाती है, क्यों? टू मेक समथिंग, कोई और चीज बनाने के लिए जो चीजें यूज होती है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? मटीरियल है। अब आप सभी को पता है जो हमारी मम्मी होती हैं, चलो मम्मी को डिस्कस कर लेते हैं आज तो। जो हमारी मम्मी होती हैं, ठीक है, जो हमारी मम्मी होती हैं, उनको सबसे अच्छा क्या लगता है? उनको अच्छी लगती है भाई ज्वेलरी पहननी, ठीक है। क्या पसंद है उनको? ज्वेलरी पसंद है, ठीक है। अब ज्वेलरी किससे बनेगी? गोल्ड से बनेगी ना, या किससे बनेगी जी? आपके सिल्वर से बनेगी। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर है वो क्या है? ज्वेलरी है, सॉरी, ये एक मटेरियल है जो एक ज्वेलरी बनाने के काम में आ रही है, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल लिखती हूँ। देखो आप जो हो, ठीक है, आप अभी जैसे मान लो अगर आप बेड पे बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो? बेड पे बैठे हो, या टेबल है आपके सामने, या फिर आपके सामने चेयर है, सब कुछ है। किस चीज से बनी है ये? किस चीज से बनी है? कहीं ना कहीं वुड से बनी है कि नहीं बनी है? लकड़ी से बनी है। मतलब लकड़ी क्या है? एक मटेरियल है जिससे क्या बनी है? चेयर बनी है, टेबल बनी है, बेड बना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है हमारी बनी है। तो मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन का मतलब ये होता है वो चीज, वो सामान जो यूज किया जाए, किस लिए? ताकि हम कुछ और बना सकें। अब आपका कॉटन है, ध्यान से समझिए, जो हमारा कॉटन होता है ना, ठीक है। अब कॉटन क्या है? कॉटन से क्या बन जाते हैं? हमारे क्लोथ्स बन जाते हैं कि नहीं बनते? कॉटन से हमारे क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, क्लोथ्स बन जाते हैं। आपकी जो ग्लास है, ठीक है, ग्लास से आपके क्या बन जाते हैं? आपके जितने भी मिरर हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं? ग्लास से ही तो बनते हैं। जो हमारे शीशे होते हैं उसी से बनते हैं ना। अगर मैं एग्जांपल लूं रबर का, ठीक है,
रबर से आपके क्या बनते हैं, आपके टायर्स बनती हैं, ट्यूब्स बनते हैं। तो जो भी चीज़ यूज़ होंगी किस लिए यूज़ होंगी, ताकि उसका यूज़ करके कोई और चीज़ बना सके हम, ठीक है। द मटीरियल नाउन इज क्या, नेम ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, दोज थिंग विच इज यूज टू मेक सम अदर थिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी ना आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है। आज अपने किचन में जाना, ठीक है, एक तो आप जाना अपने किचन में, ठीक है, और किचन में जितना भी आपका सामान होगा ना, बस ये चेक करके आना भाई कौन से मटेरियल से बना है। कभी आप देखोगे कुछ चीज़ें स्टील की बनी होंगी, ठीक है, कुछ एल्यूमिनियम की बनी होंगी, ठीक है, कुछ आपके आयरन के बने होंगे, लोहा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, आयरन के बने होंगे, कुछ अगर आपके घर में सिल्वर के अगर यूटेंसिल्स यूज करते हो तो वो भी बड़ा होगा। तो आज आप ना किचन में जाके चेक करना, फिर आपको मटेरियल नाउन पता लग गया। किचन में क्या, आप अपने घर में चारों तरफ देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हर जगह हम सराउंडेड हैं। किससे सराउंडेड है जी, नाउन से सराउंडेड है। अब हमारा जो फोर्थ नाउन है, ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ नाउन है वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे जितने भी आप इंग्लिश के कंसेप्ट्स करोगे ना, अगर आप उनके नेम को उनके नेम को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। नाउन का मतलब नेम, ठीक है। अब कलेक्शन का मतलब क्या हो गया जी, ग्रुप, ठीक है, कलेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, ग्रुप। अब हमें उन चीज़ों का नाम लिखना है जो एक ग्रुप को दिया जाता है, ठीक है। एक ग्रुप को डिनोट करने के लिए भी तो हम नेम देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपके स्कूल में अकाउंटेंट भी होंगे, ठीक है, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, आपके स्कूल में अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इन सभी का आपने ग्रुप बना दिया और आपने क्या बोला, ये है हमारे स्कूल के स्टाफ, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है। तो स्टाफ क्या है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। अभी चलो एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सभी के पास होती है हैप्पी वाली फैमिली, होती है ना सभी की हैप्पी फैमिली। अब फैमिली में कौन कौन होता है, फैमिली में एक पापा जी, एक मम्मी जी, एक भाई बहन, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, सभी होते हैं। और उनको हम इन सब के लोगों के एक ग्रुप को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है जी, हमारी हैप्पी फैमिली है, ठीक है। तो ये जो फैमिली है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन, एक नाम दिया गया है इन सभी ग्रुप को, ठीक है। इन सभी लोग जो इकट्ठे एक घर में रहते हैं, हर चीज शेयर करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं जी, फैमिली। अब देखो, जैसे हमारे पास बहुत सारी कीज हैं, ठीक है, कीज है हमारे पास, चाबियां जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, हमारे पास कीज हैं और कीज का हमने एक गुच्छा बना लिया, उसमें हमने देखो, चलो मैं कीज बनाने की प्रैक्टिस करके देखती हूँ, वैसे बनेगा नहीं मुझे पता है, बट फिर भी चलो, हाँ बन गया यार, देखो ये मैंने कीज बनाया, ठीक है, बहुत ही घटिया बना है, बट आप समझ जाओ, बहुत ही बुरा है, मत समझो, ठीक है। अब देखो कीज है, अब कीज का ग्रुप बना दो, अगर 6 कीज हैं, ठीक है, 6 कीज हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इनका अगर हम ग्रुप बना दे तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बंच, बंच ऑफ कीज। ये क्या है जी, कीज का बंच है, ठीक है। तो ये बंच किसके लिए यूज किया गया है, जब कीज का गुच्छा होता है ना, कीज जब इकट्ठी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बंच यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं तो क्या होता है, ध्यान से समझना। कलेक्टिव नाउन इज नथिंग बट क्या है, ग्रुप। एक ग्रुप जो है ना, उसको अगर हम कोई नाम दे रहे हैं ना, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे हमारे स्टाफ हो गए और हमारी हैप्पी फैमिली आ गई। जैसे हर्ड ऑफ कैटल आपने सुना होगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपने सुना होगा, मतलब कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके झुंड हो जाते हैं, उनको हम क्या देते हैं, हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, हर्ड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्ड्स हैं उनका अगर कोई झुंड हो, उनका कोई ग्रुप हो, तो हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक है, ठीक है। अगर हमारे ह्यूमन बींग्स का कोई ग्रुप हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, भाई ये तो क्राउड है जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्राउड, ठीक है। तो मतलब ग्रुप जब जहां पे वर्ड आ जाएगा ना, वहां पे आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, वो है क्या, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से समझिएगा, जो नाउन, ठीक है, वो नाउन, वो नाम जिसे आप ना तो देख सकते हो, ना तो आप सुन सकते हो, ना तो आप उसे स्मेल कर सकते हो, ठीक है, ना आप उसे क्या है, टच करके देख सकते हो, ठीक है।
वो भी चीज़ें होती हैं, और वो कौन सी चीज़ें होती हैं? हमारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, एक तो होगी हमारी लव की फीलिंग। ठीक है, ये वाली लव की फीलिंग जो हर एक में होती है। ठीक है, वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर कजन्स, वी लव आवर फैमिली। ओके, तो हर एक में होती है। तो लव को आपने कभी देखा है? कभी आपने देखा है लव को? कभी आपने सुना है लव को? नहीं सुना ना, बल्कि आपने उसे क्या करा है? सिर्फ फील किया है। जो फीलिंग है ऑफ हेट, ठीक है, जो फीलिंग है किसकी? खुशी की, हैप्पी की, हैप्पीनेस की है। जो फीलिंग है किसकी? सैड की, सैडनेस की जो फीलिंग है। ठीक है, ये सारी क्या है? फीलिंग्स है। बट उन फीलिंग्स को भी तो हमने नाम दे रखा है कि नहीं दे रखा है? उन फीलिंग्स को भी तो हमने नाम दिया है। तो नाम हर चीज को मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे होगे किसकी? फीलिंग्स की। किसकी बात कर रहे हो आप? फीलिंग्स की बात कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे कि ये कौन से नाउन है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि ना तो हम इनको टच कर सकते हैं, ना तो इनको हम देख सकते हैं, ठीक है, ना ही हम इनको सुन सकते हैं, बल्कि सिर्फ हम इनको क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। कभी आपने किसी की नफरत देखी है? नहीं देखी है ना। अरे फिल्मों में दिखाते हैं वो अलग बात है, बट आपने नफरत देखी नहीं है। नफरत फील करी जाती है, खुशी फील करी जाती है, इंजॉयमेंट होती है, ये सारी चीज़ें महसूस होती है आपको। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। आई होप आपको नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ एवरीथिंग, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो। और हमारे यूनिवर्स में ना चारों तरफ हम सराउंडेड ही हैं नेम से। तो नेम बिखरी हुई थी भाई, तो उसको हमने उनके बेसिस पे, उनकी क्वालिटीज़ पे, यू कैन से उनके में जो टैलेंट था उनके बेस पे हमने क्या करा? कैटेगरीज बना दी। उसी को हमने क्या बोल दिया जी? कि ये हमारे नाउन के टाइप हो गए। इसके सिवा कुछ भी नहीं है इसमें। चलो लास्ट पे ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको नाउन्स जो है ना याद करने में बहुत ईजी होगा। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, सबसे पहला हमारा आईज है ना। आईज से आप क्या करते हो? देखते हो। अब आसपास में चीज़ें देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, क्या उसका नाम नहीं है? चाहे आपकी मम्मी है, पापा हैं, आपका सामान है, ठीक है, चाहे आपका बेड है, चेयर है, सोफा है, फ़ोन है, सब चीज़ का नाम है ना। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है? ईयर, जिससे हम सुनते हैं। क्या क्या सुनते हो भाई? साउंड सुनते हो, वो भी तो नाम है। म्यूजिक सुनते हो, वो भी तो नाम है। ठीक है, या फिर क्या करते हो? और भी क्या सुनते हो? गालियां भी खा रहे हो तो मम्मी से, ठीक है, तो वो भी क्या है? आपको सुनाई दे रही होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? नाम ही तो है। और बताइए क्या चीज़ है? एक तो होगी आई, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो चीज़ें आपको सुन रही हैं, और जो चीज़ें हम फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। क्या क्या फील करते हो भाई? आपकी फीलिंग लव की, हेट की, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, ये भी तो सारी है। ये चीज़ें हमारी क्या है? हमारी फील होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, आंखें खोलना, जो चीज़ें दिख रही हैं सबका नाम होगा। कान खोल के देखना, जो चीज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी सबका नाम होगा। फील करके देखना, जो चीज़ें आप फील कर रहे होगे उन सबका नाम होगा। और लास्ट एक चीज़ और याद रखना, जो चीज़ें मेड अप ऑफ, जो भी चीज़ें आपके सामने है ना किसी चीज़ से तो बनी होगी, उसका भी नाम होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये है भाई हमारे मटेरियल नाउन। ये क्या है? हमारे मटेरियल नाउन। अगर मैं आपको यही बोलूँ, देखो ये मेरा पेन है ना, किससे बना? प्लास्टिक है ये, ठीक है ना, प्लास्टिक है कि नहीं है? तो ये क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपके सारे जो हमने अभी नाउन करे हैं ना वो रिवाइज हो जाएंगे। देखो एक एग्जांपल है, क्या है? राधा। राधा इज अ गर्ल who saw crowd who saw happy crowd under iron roof। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, सबसे पहले राधा एक नाम है, ठीक है, गर्ल एक अलग नाम है, ठीक है, हैप्पी एक फीलिंग का नाम है, क्राउड फिर से नाम है, आयरन फिर से नाम है,
रूफ हमारा फिर से नाम है। चलो अब अगर आप इसको ध्यान से समझे, राधा क्या है आपका प्रॉपर नाउन है जी, किसी एक लड़की का नाम है। गर्ल हमारा क्या है कॉमन नाउन। जितनी भी लेडी सॉरी जो लड़कियां जो जिनका इस तरीके से मैंने बताया था आपको कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने बोला कि जो भी ऐसे दिख रही होंगी उसे हम लड़कियां बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे। तो गर्ल कॉमन नाउन है। हैप्पी क्या है हमारी फीलिंग है, तो ये हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज व्हाट कलेक्टिव नाउन। और आयरन, आयरन क्या है आपका एक मटेरियल है जी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया मटेरियल नाउन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एक एग्जाम्पल से हमने सारे के सारे नाउन जो है ना उनको रिवाइज कर लिया। आई होप कि आपको नाउन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद ऑल इट्स टाइप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और अगर इससे आपको समझ में आता हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ है जो मुझे आपको नाउन के बारे में बताना है, तो इस वजह से मैं सेकेंड पार्ट जिसमें मैं नाउन को कंटिन्यू करूँगी उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।